राधे राधे। जय श्री कृष्ण। This video of mine has an option of selecting captions and subtitles in English language also. तो मित्रों, आज हम अपनी आध्यात्मिक यात्रा का 62वां एपिसोड देख रहे हैं और इस एपिसोड में एपिसोड नंबर 8 में दिया गया डिस्क्लेमर पूरी तरह से लागू है। तो मित्रों, आज अपन थोड़ी सी चर्चा करेंगे कि जो अपनी सनातन ज्ञान है, वैदिक ज्ञान है, और आज इस आधुनिक युग में इतनी एडवांस्ड हम साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिसका हम भरपूर उपयोग कर रहे हैं विभिन्न उपकरणों, वाहनों इत्यादि, हथियारों इत्यादि के रूप में, तो क्या इस आधुनिक जो ज्ञान है उसका उपयोग हम आध्यात्म में, यानी परमात्मा क्या है उसको पहचानने में, उसके साक्षात करने में उपयोग कर सकते हैं? तो मित्रों, इस पर मैं इसलिए चर्चा कर पा रहा हूं कि बेसिकली मेरी जो पढ़ाई है वो मैं नॉन मेडिकल ग्रुप से था और मैंने बीएससी की है फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स में। उसके बाद में मैंने एमएससी की है फिजिक्स में, और फिजिक्स में मेरा स्पेशलाइजेशन था वो सॉलिड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक्स, जिस पर कि आज टोटल आधुनिक संचार व्यवस्था, एआई, कंप्यूटर इत्यादि सभी आधारित है। और एक दैविक योग से 1990 में जब मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी कर रहा था, तो उस वक्त मुझे क्या है कि जो विज्ञान के विषय हैं उसके अतिरिक्त मुझे अन्य विषय भी लेने की आवश्यकता पड़ी। तो मैं भारतीय दर्शन के संपर्क में आया। भारतीय दर्शन में अपने सारी चीजें ही हैं, वेद, पुराण, क्या नाम, वेदांग, उपनिषद और ब्राह्मण, और जो छठ दर्शन है वो भी इसमें शामिल है। और जो सबसे न्यूनतम जो वैदिक ग्रंथ जिसको अपन मान सकते हैं वो है श्री भगवत गीता। तो भगवत गीता में कृष्ण भगवान ने अपनी तरफ से कोई नई चीज नहीं बताई है। उन्होंने जो भी अपनी पुरातन जो वैदिक संस्कृति थी, तो उसमें उन्होंने चारों वेद भी लिए, और मुख्य रूप से उन्होंने अपना जो ध्यान केंद्रित है वो सांख्य योग के द्वारा काफी उन्होंने उपयोग किया है। तो मैं फिर इन सब के संपर्क में आया। संपर्क में आने के बाद में जब मैं प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी वारी करके मेरा सिलेक्शन हो गया, और फिर वो मैं मेरे अपने परिचय में मैंने पहले बताया जा चुका है, फिर मैं उस क्या नाम सर्विस में नहीं गया, और मेरा जो शिक्षण का कार्य था भौतिक विज्ञान का, मैं उसी में ही रहा, और मैंने 2021 में अपनी नौकरी पूरी की है, और आज मैं पूरी तरह से आपके सामने हूं। मैं तो मेरा क्या है कि हमेशा ही वैज्ञानिक दृष्टिकोण रहा है, और 1990 में मेरे को जो सबसे महत्वपूर्ण चीज लगी, जो कि आधुनिक विज्ञान और अपनी वैदिक संस्कृति में जो साम्य स्थापित करने वाली जो चीज थी, जिसकी मैं मतलब तुलना कर सकता हूं, तो वो आदि शंकराचार्य का अद्वैतवाद था। तो आदि शंकराचार्य के अद्वैतवाद से मुझे महसूस हुआ कि भौतिक विज्ञान में जो आधुनिकतम जो सिद्धांत है उसके, वो सिद्धांत आदि शंकराचार्य के द्वारा बताया गया जो सिद्धांत है उनका, उससे बहुत ज्यादा मेल खाता है। तो फिर मेरी रुचि हुई कि आधुनिक विज्ञान में और पुरातन जो वैदिक संस्कृति है उन दोनों में कोई साम्य है क्या? यार, उस वक्त की स्थिति में जो इतनी ऋषि मुनियों इत्यादि वो उस टाइम के वैज्ञानिक ही थे, उन्होंने जो इतनी मेहनत की है, और आज की जो अपने वैज्ञानिक लगे हुए हैं उनकी जो मेहनत है, क्या वो एक दूसरे से जुड़ी हुई है? और क्या हम उस ईश्वर, उस परम सत्ता को पहचानने में उसका अपन उपयोग कर सकते हैं?
वो परम सत्ता जो कि संपूर्ण ब्रह्मांड को संचालित करती है। तो संपूर्ण ब्रह्मांड के बारे में तो सबसे पहले अपने को जान जाना चाहिए कि आज आधुनिकतम उपकरणों से भी इसकी लंबाई, चौड़ाई इत्यादि का मापन करना संभव नहीं हुआ है, और इसमें कितने आकाशीय पिंड हैं उनकी भी संख्या निर्धारित करना असंभव है। इतनी अधिक संख्या में इतना अधिक विस्तार है। तो गणितीय भाषा में इसको अपन बोले तो अनंत विस्तार है ये। अभी तक इसका कोई छोर नहीं पता लगा है। अलग अलग स्थितियों में वैज्ञानिकों ने जैसे भी उनके पास उपकरण थे, उन उपकरणों की सहायता से जो ब्रह्मांड है उसको विस्तार को मापने की कोशिश की थी। लेकिन जैसे जैसे उपकरणों की क्षमता बढ़ गई और हमें आधुनिकतम उपकरण प्राप्त होते गए, उनसे पता लग रहा है कि इसका अभी भी छोर प्राप्त नहीं हो पाया। तो ये चीजें अपने वैदिक संस्कृति में भी अपने आई हुई हैं सब चीजें। और ज्योतिष विद्या का तो हमारे मान लो कि सतयुग से आप ले लीजिए, सतयुग से ही इस चीज के प्रमाण मिले हैं कि सूर्य ग्रहण, चंद्र ग्रहण इत्यादि और जो जन्म पत्रियां इत्यादि अपन बनाते हैं, है ना, रामचंद्र जी का और है जो मुहूर्त वगैरह निकले थे उनकी राशियों नक्षत्रों के हिसाब से, तो वो तो प्रमाण है उस चीज के। और ये ज्योतिष विद्या का जो प्रत्यक्ष उपकरणों के रूप में जो हमारे सामने प्रमाण है, वो सवाई जयसिंह जी जो जयपुर के महाराजा थे, उन्होंने जयपुर में और दिल्ली में, वाराणसी में, काशी में, उज्जैन में 5 जगह पर उन्होंने ये वेधशालाएं बनाई थी, और बहुत अच्छी स्थिति में अभी भी। तो सवाई जय सिंह जी ने, ये उनकी खुद की कोई कल्पना नहीं थी कि उन्होंने कोई नई चीज खोजी है। उनके दरबार में इत्यादि में जो भी वैदिक क्या नाम संस्कृति को जानने वाले लोग थे या वैज्ञानिक थे, तो उनके पास जो पुरातन विज्ञान था उसी के आधार पर उन्होंने ये भौतिक रूप से उपकरणों के रूप में उन्होंने उपकरण बनाए थे, जैसे कि सूर्य घड़ी इत्यादि है। और वास्तव में जाकर उनको हम देखते हैं तो हम आश्चर्यचकित रह जाते हैं। तो दोनों में जो साम्यता है, अब हम क्या है कि दोनों की अलग अलग परिस्थितियों के हिसाब से विवेचना करेंगे। अब मेरा सौभाग्य ये रहा कि 1990 से ही मैं वैदिक संस्कृति के जो ग्रंथ हैं उनका भी मैं बराबर अध्ययन करता आ रहा हूं, और हमारी आधुनिक विज्ञान है उसमें भी नए से नए आविष्कारों के भी मैं संपर्क में रहा हूं। तो मैं दोनों की स्थिति में मैं तुलना कर सकता हूं। बाकी आप आजकल क्या नाम सोशल मीडिया का टाइम है, तो यूट्यूब पर आप हजारों हजार आप लाखों की संख्या में बोल सकते हो। मेरे जैसे वेशभूषाधारी व्यक्ति है ना, हर क्षेत्र में ब्रह्म ज्ञान देने में, हर वैदिक ग्रंथ का विवेचना करने में, गीता को समझाने में, गीता पर टिप्पणियां करने में, और अपने ग्रंथ भी लगातार वो लिखते ही जा रहे हैं। और दूसरा पक्ष अपन देखें तो आधुनिक विज्ञान में भी दुनिया भर की आपको किताबें मिल जाएंगी, हर फील्ड में आपको किताबें मिल जाएंगी। तो मैं दोनों पक्षों का ना एक बिल्कुल तार्किक रूप से मैं विवेचना करने की स्थिति में हूं। मैं भी साधु सन्यासियों, ऋषि मुनियों जो आजकल के अपने आप को कहलाना पसंद करते हैं, बड़े बड़े धार्मिक संस्थान बने हुए हैं, उनके जो मालिक हैं या उनके जो इंचार्ज हैं या जो जो उनके मठाधीश बोल लो आप उनकी भाषा में, उनसे भी मैंने संपर्क किया है। और अभी प्रयागराज में जो कुंभ का स्नान चल रहा था तब भी मैं वहां पर करीब 20 दिन में व्यतीत करके आया हूँ, और मैंने बहुत से लोगों को मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ। और मैं भी क्या है कि इस प्रकार की संस्थाओं से जुड़ा हुआ हूँ मैं। तो जैसे हमारा जो संस्था है वो क्या नाम श्री राधा रसिक मंडल है, वृंदावन में जयपुर मंदिर के कैंपस में उस संस्थान की बिल्डिंग इत्यादि है। तो मैं दोनों पक्षों से संबद्ध रहा हूं, तो मुझे ये बहुत ही आश्चर्य हुआ कि जो जिनका मैंने अभी तथाकथित या जो भी मैंने धार्मिक इस प्रकार के प्रवचन देने वाले, आध्यात्म से संबंधित प्रवचन देने वाले व्यक्ति मिले,
वो सभी के सभी क्या है कि वेद शास्त्र या उनसे संदर्भित ग्रंथ या उनकी खुद की लिखी हुई किताबें, है ना, उनका ही वो हमेशा क्या नाम उदाहरण देते हैं और उनके हिसाब से ही वो उनकी व्याख्या करते हैं। जो भी अपनी वैदिक संस्कृति की घटना थी, जैसे महाभारत की है या रामायण की है या और जो भी इस प्रकार की। तो मुझे बहुत आश्चर्य हुआ कि इन लोगों ने कभी भी आज की आधुनिक युग में जो विज्ञान ने इतनी प्रगति कर ली है, उस ज्ञान का कहीं भी वो इसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल इसको अलग उन्होंने कर दिया है। मुझे तो ये लगा कि उनका ये मानना है कि ईश्वर की प्राप्ति या परमात्मा से साक्षात्कार या उस परम तत्व की खोज में केवल और केवल जो वैदिक शास्त्र है ना, वो ही उपयोगी है। आधुनिक विज्ञान का उससे कोई लेना देना नहीं है। और मैं क्योंकि दोनों पक्षों को मैं अच्छी तरह से समझता हूं, मैं दोनों पक्षों का मेरा अनुभव है। आज मेरी 64-65 साल का होने वाला हूं मैं, और 35 साल का मेरा दोनों पक्षों पर अध्ययन मनन का मेरा पूरा अनुभव है। तो मेरा जो दृष्टिकोण है ना, वो उनसे बिल्कुल भिन्न है। तो उसमें फिर जो मेरी श्रेणी की व्यक्ति हैं, जो आधुनिक विज्ञान में आज टेक्नोलॉजिस्ट हैं या साइंटिस्ट हैं, तो उनके सामने भी क्या है कि समस्या ये आ जाती है कि वो रिसर्च करते हैं, रिसर्च लैब में रिसर्च संस्थाओं से जुड़े हुए हैं वो, और मैन्युफैक्चरिंग में आधुनिक टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं वो, लेकिन वो आध्यात्म पक्ष से बहुत ही उदासीन है वो। और जब भारतीय संस्कृति में भारतीय वैज्ञानिकों को, तो क्योंकि थोड़ा बहुत हम अगर इन ग्रंथों को ना भी पढ़ें तो भी अपने पारिवारिक संस्कृति में हम गीता, रामायण, महाभारत इत्यादि के नामों इत्यादि से, गायत्री मंत्र है और है ना, इनसे हम परिचित जरूर रहते हैं। और स्वर्ग, नरक और मोक्ष, इस प्रकार से ना उन शब्दों से हम परिचित रहते हैं। तो वो इस दिशा में वो झुकाव उनका होता है, जैसे मेरा हुआ है। लेकिन फिर मुझे शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति मिला है, मुझे तो याददाश्त में तो नहीं आ रहा होगा कोई व्यक्ति जो कि मेरी स्थिति में उन वैदिक ग्रंथों का भी उसी स्तर पर जिसने अध्ययन किया हो और मनन किया हो। अध्ययन और मनन में बहुत फर्क है, अभी अपन इस पर भी चर्चा करेंगे। और वो आधुनिक विज्ञान से भी उसी प्रकार से ही समझ रखता है। तो मुझे ऐसा भी नहीं मिला। इसीलिए हम देखते हैं कि जो भी जितने भी प्रवक्ता या प्रवचन करने वाले लोग हैं ना, वो केवल एक पक्षीय ही हैं। वो केवल वैदिक शास्त्रों का उदाहरण देंगे, संस्कृत के श्लोक बोलेंगे, उनका हिंदी में रूपांतरण करके बताएंगे या अंग्रेजी में रूपांतरण करके बताएंगे, या फिर वो भक्ति योग को अपना इष्ट मानेंगे। और कर्म योग तो खैर अलग चीज हो गई। तो ये सारे जो है ना, वो भक्ति योग से वो जुड़े हुए लोग हैं ये। तो ये सारी अपनी क्या है कि भक्ति योग, कर्म योग, ज्ञान योग इत्यादि जो है, ये सारे अपने वैदिक संस्कृति के शब्द हैं। अब आपके सामने मैं जो बैठा हूं ना, तो मैंने ये जो वेश धारण किया है और मैंने जो चीजें पसंद की है ना, ये मेरा वैज्ञानिक दृष्टिकोण है। ये मैंने इसको विज्ञान की दृष्टि से अपनाया है। मैंने किसी की नकल नहीं की है। वो इसलिए नहीं की क्योंकि जो अपने औषधियां इत्यादि जड़ी बूटियां हैं, उनको भी मैं काफी अच्छी मात्रा में मतलब मैं समझता हूं मैं, और मैंने इसका अध्ययन किया है। तो जो माथे पर चंदन मैंने लगाया है ना, तो चंदन तो ये प्राकृतिक वस्तु है ये। तो इसका जो इसमें बहुत अच्छी खुशबू आती है। और क्या नाम इसको जो अपन माथे पर लेप करते हैं तो माथे को ठंडा रखता है ये। और क्या नाम ये जो भगवा जो रंग है ना, तो जब अपन लाइट का स्पेक्ट्रम पूरा पढ़ते हैं, अपनी आईज को अपन देखते हैं, रेटिना जो अलग अलग रंगों के प्रति जो अपना व्यवहार दिखाता है ना, तो उसके हिसाब से आंखों के लिए सबसे ज्यादा कंफर्टेबल, आरामदायक जो है ना, वो भगवा रंग। हालांकि ये पूरा भगवा रंग नहीं है, कैमरे में भी आपको थोड़ा सा अलग दिखाई दे रहा है, इससे भी थोड़ा सा वो लाइट होता है। तो वो जो सबसे बेहतरीन जो रंग है ना आंखों के लिए, विजिबिलिटी के लिए, वो रंग है, इसलिए इसका मैंने वो चयन किया है। अच्छा, इस पर जो क्या नाम राधे राधे लिखा हुआ है, जो मेरा दुपट्टा है उस पर,
तो इसमें क्या है कि सब आए, सब चीजें आएंगी, भक्ति योग भी आएगा, ज्ञान योग भी, इन सब से मैं गुजरा हुआ हूँ। तो मैंने जो इष्ट है ना, वो श्री राधे रानी को मैंने अपना इष्ट माना है। उसका भी कारण आगे मैं थोड़े बहुत पहले बता चुका हूँ, आगे भी मैं आपको बताऊंगा। जब वापिस अपन धार्मिक ग्रंथों पर आएंगे तब इन सब चीजों की अपन वो क्या नाम वो करेंगे। तो अभी क्या है कि मैं 5-6 दिनों से गीता पर मैंने लेक्चर्स की सीरीज शुरू की है। तो कल ही हमने क्या है कि गीता के 10वें अध्याय तक का हमने उस पर चर्चा की है। तब मैंने अपने वीडियो में बताया था आपको कि एक बार इस सीरीज को अपनी यहीं रोक करना, पहले जो इस आध्यात्मिक पक्ष का जो दूसरा पक्ष है आधुनिक विज्ञान से, ये कितना लिंक करता है और उसकी अपने को यहाँ पर कितनी मदद मिलती है, उन दोनों पर अपन चर्चा करेंगे ना, तब इस सही परिप्रेक्ष्य में हम जो वास्तविक चीज है ना उसको पहचान पाएंगे। तो दोनों तरफ ही क्या है कि अति की स्थिति है। आधुनिक संस्कृति की पालना करने सॉरी वैदिक संस्कृति की पालना करने वाले, वैदिक संस्कृति को मानने वाले लोग, वो इस विज्ञान पक्ष से बिल्कुल अछूते हैं। उनको छोटी से छोटी बहुत ही मामूली चीज भी विज्ञान की नहीं पता। हालांकि वो मोबाइल फोन का यूज करते हैं, वो एसी का यूज करते हैं, वो कंप्यूटर का यूज करते हैं, और उनके पास बहुत बेहतरीन मोबाइल है, एप्पल वगैरह के आईफोन वगैरह, जो कि एआई पर भी आधारित है, उनका वो यूज करते हैं। अच्छी अच्छी गाड़ियों का उपयोग करते हैं जो सारी आजकल टेक्नोलॉजी कंप्यूटर बेस्ड है ना, और उनके चार्टर्ड विमानों का वो उपयोग करते हैं, और हो सकते हैं विमान भी वो हो उनके पास में, लेकिन वो इस बारे में बात करना ही पसंद नहीं करते। तो पहले तो हम पहले उन्हीं का ही अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं कि सतयुग से अपन देखते आए तो हजारों हजार साल इसकी गणना है। तो वो अपने ग्रंथों में लिखी हुई है। अब वो कितनी सत्य है कितनी काल्पनिक है ना, वो आप अपनी विवेक बुद्धि से उसको निर्धारित करो, मैं कुछ नहीं कहूंगा। और उसके बाद में त्रेता युग आया, रामायण काल। तो रामायण काल के हमें कुछ जैसे नगर इत्यादि के नाम आज भी हमें मिल जाते हैं, अयोध्या है, श्रीलंका है, पंचवटी है और है। तो वो उनको अपन बिल्कुल काल्पनिक नहीं कह सकते। फिर उस रामायण काल के तो अभी अवशेष भी हैं, जैसे जनकपुर है नेपाल में, तो वहां पर जो यात्रा करके आते हैं, वो दो धनुष का टुकड़ा है ना, उसको भी बताते हैं वो सही है गलत, वो एक अलग चीज है। लेकिन सरयू नदी है ना अयोध्या में, वहां पर है। फिर जो मंदिर वगैरह बने हुए हैं उस टाइम के, फिर वो कई बार टूटे हैं, पुनः बनाए हैं और बनाए हैं, तो उल्लेख मिलता है। तो वो पूरी तरह से अविश्वसनीय नहीं है ना, तो उसमें भी पूरी शोध की जरूरत है। और उसके बाद में अपन आ जाते हैं द्वापर में। तो द्वापर तो बहुत पुरातन नहीं है, द्वापर के टाइम में तो हस्तिनापुर इत्यादि में जो चीजें थी, उनके किले वगैरह आज भी इंद्रप्रस्थ वगैरह में वो मिल जाते हैं, तो उन बिल्डिंगों से भी अपन परिचित हैं। और हमें उस टाइम के पुराने दक्षिण भारत में उस समय काल के मंदिर भी मिल जाएंगे और इस प्रकार की संरचनाएं भी मिल जाएंगी। तो इनको तो अपन काल्पनिक मान ही नहीं सकते। अब हम शुरुआत से चलते हैं। तो उस वक्त क्या है कि समय काल के हिसाब से, जैसे शास्त्रों में इत्यादि में लिखा है, तो मनुष्य की औसत आयु वो अधिक हुआ करती थी, जनसंख्या भी बहुत कम थी, और आज की तुलना में वातावरण भी क्या है कि ज्यादा शुद्ध था। तो उनको अपने समय के हिसाब से जितनी टेक्नोलॉजी की जरूरत थी आने जाने के लिए, संचार के लिए, या मेडिसिन के रूप में, दवाइयों इत्यादि के रूप में, या युद्ध होता था उसमें हथियारों के रूप में, उनका उल्लेख हमारे धर्म ग्रंथों में मिलता है। तो उस वक्त भी जो वैज्ञानिक थे, जैसे बहुत गणितज्ञ है ना, वो तो जैसे आर्यभट्ट है और है, वो हम जानते हैं, उनको परिचित है। और उसके बाद में बहुत से ऋषि हुए। तो वो ऋषि दो प्रकार के होते थे। एक तो अपन आधुनिक वैज्ञानिकों से तुलना कर लीजिए कि उन्होंने पदार्थ, जड़ी बूटियां इत्यादि उनका अध्ययन किया, और उन्होंने अपने हिसाब से जो उनकी लिपि थी संस्कृत में लिखा, उन्होंने श्लोकों के रूप में लिखा। आज जिस प्रकार से आधुनिक युग में हम
सूत्र के रूप में, फॉर्मूलाज के रूप में, जो सूचक है उनके रूप में उस प्रकार के सूत्र नहीं थे। लेकिन संस्कृत में छंदों के रूप में और श्लोकों के रूप में उनका अपन अर्थ निकाल के गणना करें तो गणनाएं उसमें उस वक्त भी हुआ करती थी। हालांकि उनकी इकाई है वो उस वक्त थोड़ी अलग थी, योजन वगैरह और इस प्रकार की जो थी। आज हम मीटर, सेंटीमीटर, माइक्रोमीटर, किलोमीटर इत्यादि में, लाइट ईयर इत्यादि में इसकी गणना करते हैं। और उसके बाद में जैसे जैसे समय आगे व्यतीत होता गया तो जैसे महाभारत काल में ये भी प्रसंग आता है कि भगवान श्री रामचंद्र जी है वो लंका विजय के बाद में पुष्पक विमान से संपूर्ण सेना इत्यादि के साथ में वो अयोध्या लौटे थे, तो विमान का भी उसमें जिक्र है। और फिर अपन द्वापर युग में आ जाएं तो कृष्ण भगवान के टाइम में हमें कुरुक्षेत्र के युद्ध में हमें तरह तरह के वाहनों का हमें उल्लेख मिलता है। और रामायण काल में भी हमें दिव्य रथों का उल्लेख मिलता है, जैसे कि रावण है वो दिव्य मायावी रथ का उपयोग करता था जो आसमान में उड़ता था। इस प्रकार की कथाएं हैं। तो जिस युग में जैसी आवश्यकता थी उनके वैज्ञानिकों ने उसी प्रकार से आविष्कार किए थे। और साथ में दूसरा जो आध्यात्मिक पक्ष था, आध्यात्मिक पक्ष में ऋषि मुनि है वो पूरी प्रकृति का निरीक्षण करते थे, पूरी प्रकृति में भ्रमण करते थे, आते जाते थे और वो अपने हिसाब से उनकी गणनाएं करते थे। उनका विशेष जो है ना ध्यान वो समाधि, ध्यान, योग इत्यादि पर होता था। तो आज भी हम भौतिक विज्ञान की कोई समस्या हमारे सामने आ जाए और उसका हमें जब सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है कोई, तो हम भी क्या है कि उस पर ध्यान केंद्रित करते हैं, चाहे लेटे हुए करें, चाहे बैठ के कर ले, चाहे चलते चलते कर ले। तो इसके तो बहुत हमें उदाहरण मिलते हैं, न्यूटन, आइंस्टीन इत्यादि है या हाइजनबर्ग है और है। तो अपनी जीवनियों में लिखा है उन्होंने कि अचानक से इस प्रकार से घूमते घूमते इनके विचार आया। जैसे न्यूटन की वो कथा है कि वो क्या नाम बाग में बैठे थे, सेब ऊपर से गिरा और उनके माथे से टकराया। तब उनको अचानक ये महसूस हुआ कि ये सेब नीचे क्यों गिरा, ये ऊपर क्यों नहीं गया इत्यादि। वहां से फिर उन्होंने गुरुत्वाकर्षण बल की खोज की थी और अपने सूत्र वगैरह उन पर वो किए थे। तो इस प्रकार से ये क्रमशः इसका विकास होता रहा। अब द्वापर में कुछ हमें क्या है कि बहुत ही उच्च स्तर की टेक्नोलॉजी से भी हम रूबरू होते हैं। जैसे कि संजय वो धृतराष्ट्र को हस्तिनापुर में बैठा बैठा ये ना पूरे युद्ध का वर्णन बता रहा है, जबकि वो वहां मौके पर नहीं था। तो आज इसको हम जो अपने मैच वगैरह होते हैं या और कोई घटना होती है, इवेंट होता है, उसका अपन डायरेक्ट टेलीकास्ट या डायरेक्ट लाइव अपन देख पाते हैं। और आज तो ये चीज बहुत ही कॉमन हो गई है। एक साधारण सा व्यक्ति भी यहाँ अपने मोबाइल में वीडियो कॉल करके अमेरिका में या दुनिया के किसी स्थान पर या अंतरिक्ष में भी चंद्रमा इत्यादि या जो है वो वहां से भी वीडियो कॉल करके ना बिल्कुल वैसी बातें कर सकता है और कर सकता है। और दूर संचार में तो हम टेलीफोन का तो उपयोग बहुत समय से कर रहे हैं, टेलीविजन का उपयोग भी हम बहुत समय से कर रहे हैं। लेकिन वहां पर इस प्रकार के जो उदाहरण है ना वो बहुत कम लोगों में देखने को मिला था। फिर यहाँ पर अंतर्यामी शब्द भी आया है। तो अंतर्यामी जो शब्द है वैदिक संस्कृति में, उसका तात्पर्य ये है कि आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है, आप वहीं बैठे बैठे ना सब घटनाओं को देख भी सकते हैं। कोई मैसेज देना तो वो मैसेज भी दे सकते हैं इत्यादि सब चीजें वो कर सकते हैं। तो उसके पैरेलल भी आजकल अपनी आधुनिक टेक्नोलॉजी है ना, वो पहुंची हुई है। और आधुनिक टेक्नोलॉजी की एक विशेषता है कि इसने इसने अब जन सुलभ कर दिया। एक बिल्कुल अनपढ़ व्यक्ति है, पशु चराने वाला है, गडरिया है, वो भी एंड्रॉइड फोन का यूज कर रहा है। वो उसकी टेक्नोलॉजी बिल्कुल नहीं जानता वो, है ना, लेकिन वो एंड्रॉइड फोन का यूज कर रहा है वो। तो जो एक एंड्रॉइड फोन की जो विशेषता है, जैसे अपन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग या वीडियो कॉल करते हैं, वैसी तकनीक संजय जैसे कुछ विशेष व्यक्तियों के पास ही थी और आज वो पूरी जन सुलभ है हर व्यक्ति के पास में। तो उस प्रकार की स्थिति हमें वैदिक युग में नहीं दिखाई देती कि आम जन भी उसी स्तर के ज्ञानी लोग हुआ करते थे। कुछ हैं वो बहुत ही उच्चतम स्तर तक पहुंचे हुए थे, जैसे कृष्ण भगवान है। तो वो इस क्षेत्र में इतने अधिक आगे पहुंचे हुए थे कि उन्होंने अपने आप को ही ईश्वर घोषित कर दिया था कि अहम ब्रह्मास्मि, जो ईश्वर क्या है, परमात्मा क्या है, मैं। तो इसको
जब आप थोड़ा सा गहनता से अध्ययन करेंगे और आप आधुनिक विज्ञान से भी आप जानकारी रखते हैं जैसे मेरी है, तो बिल्कुल 100% उसको मैं सही मानता हूं, उनका विराट रूप दिखाना भी सही मानता हूं। अब इसमें केवल आधुनिक विज्ञान में केवल भौतिक विज्ञान को ही मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। ये जो समाधि, सम्मोहन, ध्यान इत्यादि, ये मानसिक क्रियाएं भी हैं। तो अपने योग में है, वैदिक संस्कृति में जो योग है पतंजलि का, उसमें जो भी आसन है शरीर को स्वस्थ रखने इत्यादि, दीर्घायु होने के लिए, बीमारियों को मिटाने इत्यादि के लिए, साथ ही साथ सम्मोहन भी तो उसका पार्ट है। तो सम्मोहन में आप किसी भी उच्चतम स्तर तक पहुंच सकते हैं। और सम्मोहन तो आप थोड़ा बहुत इसका अर्थ जानते हैं। तो जितने भी जैविक इकाइयां हैं जिनमें मस्तिष्क है ना, तो उनको आप बिल्कुल प्रभावित कर सकते हैं। जैसे अपन कंप्यूटर हैक कर देते हैं या अपना जो नेटवर्क है संचार का उसको अपन जाम कर देते हैं। तो जैसे कि आधुनिक युग में जेल इत्यादि के पास में ना नेटवर्क जाम कर देते हैं, तो वहां से कोई भी मोबाइल पर आप संदेश वगैरह ना तो भेज सकते हैं ना प्राप्त कर सकते हैं। तो आप क्या है कि किसी दूसरे की मानसिक कंट्रोल को पूरा अपने आप हाथ में ले सकते हैं। तो जैसा आप चाहेंगे वैसा ही वो देखेगा, जैसा आप कहेंगे वैसा ही वो बोलेगा। और इस प्रकार की ट्रिक्स तो बहुत ही छोटे छोटे जादूगर जो गलियों में घूमते रहते हैं वो भी वो कर देते हैं। तो ये सारी चीजें अभ्यास से सीखी जाती हैं, इसमें कल्पना नहीं है। तो आधुनिक विज्ञान में मैं भौतिक विज्ञान जैसी जो अपनी बिल्कुल कंक्रीट साइंस है जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी इत्यादि, साथ में ही जो मनोविज्ञान है वो भी आधुनिक विज्ञान का एक बहुत ही उन्नत पार्ट है। उसका अध्ययन भी हमें करना चाहिए, उस पक्ष को भी हमें इसमें शामिल करना चाहिए। अकेली कंक्रीट साइंस से कुछ नहीं है, क्योंकि जब ये सम्मोहन वगैरह और विराट रूप और इस प्रकार की जो घटनाएं आती है ना, वो फिर आपके सम्मोहन से, सम्मोहन तो बिल्कुल विज्ञान है, ये तो साइंस है ये। इसको अंग्रेजी में हिप्नोटिज्म बोलते हैं और दरअसल ये मूल शब्द वो जर्मनी का है, तो जर्मन भाषा में इसको मैस्मरिज्म बोलते हैं। तो ये तो विज्ञान की श्रेणी में आता है, इसकी बाकायदा यूनिवर्सिटीज वगैरह में पढ़ाई होती है, रिसर्च होती रहती है। तो पुरातन जो अपनी वैदिक संस्कृति थी वो उस समय काल के हिसाब से उनको जितनी जरूरत थी उतनी उन्होंने उसको खूब डेवलप किया हुआ है। उसमें आधुनिक विज्ञान के जो वैज्ञानिक हैं उस प्रकार से ऋषि मुनि वो भी हुआ करते थे, और साथ में आध्यात्म से संबंधित, यानी मैं क्या हूं और मैं इस वर्तमान स्थिति से पहले, मेरे जन्मने से पहले क्या मेरा किसी भी रूप में कोई अस्तित्व था, या मरने के बाद में मेरा किसी भी रूप में अस्तित्व रहेगा, इत्यादि प्रश्नों का जो उत्तर है उनका खोजना जो है, जो विधि है, जो तरीका है, जो रास्ता है, मार्ग है, उसी को अपन अध्यात्म बोलते हैं। तो दूसरे जो वैज्ञानिक थे ना ऋषि मुनि, वो उस पर अनुसंधान करते थे, वो समाधि ध्यान में क्या नाम लीन हो जाते थे। फिर उनकी जो गणनाएं होती थी वो, तो उस वक्त की जो प्रचलित भाषा थी, कॉमन भाषा थी, है ना, जन समुदाय की भाषा थी संस्कृत, तो संस्कृत भाषा में वो इसका रूपांतरण करते थे, लिपिबद्ध करते थे, या फिर जो है उनको कंठस्थ करके आगे से आगे गुरु चेला शिष्य के रूप में आगे से आगे वो ज्ञान है वो स्थानांतरित होता रहता था। तो आधुनिक युग में भी जब हम उच्च श्रेणी तक पहुंच जाते हैं विज्ञान में किसी चीज की खोज करते हुए, और हमारी हमारी आयु भी जब इस स्थिति में पहुंच जाती है कि अब हमें अपने आगे का भी सोचने पर आदमी मजबूर हो जाता है कि इस भौतिक दुनिया में, है ना, जो अपने आश्रम बने हैं वैदिक संस्कृति के, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम इत्यादि को अपन ने पार कर लिया, अब संन्यास आश्रम या वानप्रस्थ आश्रम में है, तो मरने के बाद में हमारा क्या होगा, तो इस पर सभी सोचते हैं। पाश्चात्य जो क्या नाम देश है जहां पर आधुनिक साइंस ज्यादा डेवलप हुई है, वो भी इस पर सोचते हैं, हम लोग भी इस पर सोचते हैं। अब उनकी सोचने की सीमा कहां पर जाके रुकती है, वो उनके आध्यात्म से संबंधित ग्रंथों पर निर्भर करता है। अपने आध्यात्मिक से संबंधित जो ग्रंथ हैं वैदिक संस्कृति के, वो बहुत विस्तृत और बहुत मनन किए हुए लेवल के मिलेंगे, अपने को मोक्ष तक मिलेंगे। उनके वो लेवल नहीं है, वो वहां तक रुक जाते हैं।
फिर वो अन्य दुनिया भर के दूसरे धार्मिक ग्रंथों का अध्ययन करने की कोशिश करते हैं। कोशिश सब करते हैं, लेकिन वो कितने सफल हो पाते हैं ये इस बात पर भी तो निर्भर करता है ना कि इस मार्ग पर हम चलना कब शुरू करते हैं। हर चीज की एक समय सीमा होती है, फिर खुद की विवेक बुद्धि होती है, कई चीजों पर निर्भर करता है। तो कुल मिला के अब अपन केवल एक पक्ष की बात करें, पहले अपन वैदिक संस्कृति की ही बात करेंगे। तो महाभारत के युग में विभिन्न प्रकार के वाहनों का, हथियारों इत्यादियों का है ना उपयोग हुआ था। ब्रह्मास्त्र वगैरह, दिव्यास्त्र, नागास्त्र, इस प्रकार के आपने नाम सुने। तो उनमें क्या है कि आपने एक विशेष चीज देखी होगी कि न्यूनतम जो हमारे पास वैदिक संस्कृति का ग्रंथ है ना, वो क्या है कि महाभारत है। महाभारत का ये एक हिस्सा है भगवत गीता के रूप में, 18वें अध्याय के रूप में। तो उसमें जो शस्त्रों के प्रयोग किए गए ना, वो अस्त्र और शस्त्र है। हाथ से चलाने वाले हैं या फेंक के मारने वाले हैं। तो हाथ से चलाने वाले में तो तलवार, छुरी, भाला इत्यादि, गदा इत्यादि शामिल हो गए, वज्र वगैरह। और फेंक के मारने वालों में तीर कमान से, तीर है विशेष रूप से, तो तीर कमान मान लो आप। और दूसरा भाला मान लो, फेंक के मारा हो या गदा फेंक के मारी हो, इस प्रकार के वो है। और उनकी सारक क्षमता भी बताइए भाई, सेना का कितना भाग उससे नष्ट हुआ और क्या हुआ और हुआ, और वो सेना कितनी बड़ी थी, पॉपुलेशन उस वक्त कितनी बड़ी थी, उसके हिसाब से गणना वो करें। तो उस लिहाज से तो वो उस समय काल के हिसाब से तो वो बहुत ही क्या नाम पर्याप्त था उनके लिए। अगर वो पर्याप्त नहीं होता तो उस वक्त के वैज्ञानिक है, तो ऋषि मुनि है, वो और ज्यादा खोज करके और ज्यादा खतरनाक हथियारों का भी वो प्रयोग कर सकते थे। और उसकी तुलना में आज अपन देखें आधुनिक युग में, तो आज जनसंख्या कितनी है? करीब 7-8 अरब के लगभग है पूरी संसार की जनसंख्या। तो महाभारत काल में देखें तो उसका तो मुझे लगता है कि 100वां नहीं तो 20वां या 50वां हिस्सा ही होगा, इससे ज्यादा नहीं थी। और वैसे देखें तो आप यही मान लो कि उसके बाद के युग में अपन चलें तो ईसा से पूर्व सिकंदर से संबंधित हमें कुछ लिखित में दस्तावेज मिलते हैं, है ना। कुछ हिस्टोरियन ने उसके बारे में लिखा और है। तो बाकी तो क्या है कि लगभग समाज है वो, क्योंकि सिकंदर के टाइम में उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और अफ्रीका इनकी तो खोज ही नहीं हुई थी। केवल यूरोप और एशिया के बारे में जानकारी थी। भारत को जानते थे क्योंकि यूरोप और एशिया का जो है ना वो भूमि मार्ग था, भूमि से आया जाया जा सकता है, आज भी जाते आते हैं लोग हैं। तो समुद्री मार्ग की तो खोज फिर हुई है ये आधुनिक युग में, मान लीजिए आप, है ना, 1000 ईसा के बाद में 1020 ईस्वी मान लीजिए आप। तो कोलंबस वगैरह और वास्को डी गामा ये तो बहुत बाद में आए हैं। ये तो उन्होंने फिर उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया और इन जो विभिन्न देशों की हिमालय क्या नाम माउंट एवरेस्ट पर फतेह करना, इन चीजों की तो ये तो सारे दस्तावेज के रूप में। तो उस वक्त जो जनसंख्या थी ना, वो भी सभ्य जो जनसंख्या के रूप में पढ़ने तो बहुत ही सीमित क्षेत्र है। महाभारत के हिसाब से अपन देखें तो बहुत ही छोटा क्षेत्र था। भारत जो पूर्ववर्त भारत था उसका भूभाग मान लीजिए थोड़ा अफगानिस्तान में कंधार वगैरह और इन शहरों इत्यादियों का जिक्र होता है। तो बाकी तो और कोई शहर वगैरह इत्यादि का तो जिक्र ही नहीं है। तो वहां पर अगर मनुष्य जाति थी तो वो बहुत ही आदिम समाज था, तो उनको वो शामिल नहीं करते थे इसमें। आदिम समाज है तो अपने जंगलों में थोड़ी बहुत जनसंख्या थी तो उस हिसाब से रहते थे। तो एक बार तो अपन इस टॉपिक को यहीं समाप्त करेंगे, 2-3 टॉपिक में कर लेंगे कि फिर 40 मिनट से ज्यादा क्या है कि वीडियो लगातार देखना और मेरे लिए भी रिकॉर्ड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो धन्यवाद, राधे राधे। इस एपिसोड को आप अधिक से अधिक लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।